पेपर लीक का मुद्दा सोशल मीडिया से शुरू हुआ, आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंचा, अब सड़क से संसद तक गूंज रहा है। युवाओं के साथ खड़े होने का दावा अपोजिशन कर रहा है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी। उसके साथ चंद्रशेखर आजाद की भी आवाज जमकर गूंजती सुनाई देती है। इधर एक के बाद एक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव के बाद हल्ला बोल कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी लगातार हमलावर हैं। चंद्रशेखर आजाद कभी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जमकर वहां पर गरजते हैं, तो कभी संसद परिसर में तेज बारिश के बीच धरने पर बैठ जाते हैं और फिर कर देते हैं बड़ा ऐलान 25 जुलाई को बड़े आंदोलन का, खुद लखनऊ कूच का और प्रदेश भर के सभी जिलों में आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन का, कि कोई भी जिला छूटने ना पाए, कि हर तरफ बस नीला रंग ही लहराए। इधर चंद्रशेखर के निर्देश पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं। उधर चंद्रशेखर जब लखनऊ पहुंचते हैं तो अलग ही उनका तेवर होता है। देखिए, जो चल रहा है देश में वो सब देखा जा रहा है। नौजवान परेशान हैं और उनकी आवाज़ को उठाना हर एक जागरूक नागरिक का और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश में भी कितने ऐसे पेपर हैं जो लीक हुए हैं, कितनी भर्ती ऐसी जहाँ घोटाले हुए हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस का पेपर हो। देश भर में आज हम लोग जो हैं जिला मुख्यालयों प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन यहाँ भी है। अगर उसके बाद भी सरकार मांग नहीं सुनेगी तो फिर इससे बड़े प्रदर्शन भी किए जाएंगे, चाहे राज्य स्तरीय प्रदर्शन हो, चाहे जेल भरे आंदोलन या जो भी आंदोलन करके हम सरकार से बच्चों की मांग पूरी करा सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयासरत करेंगे। लोकतंत्र में संवैधानिक मर्यादाओं में जिस तरह के आंदोलन हो सकते हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सब कुछ बंद कर सकते हैं प्रदेश प्रधानमंत्री जी, पर पेपर लीक नहीं बंद कर। बिल्कुल सही बात, पेपर लीक बंद नहीं हो रहे हैं ना। पेपर लीक तो सारी सरकारों में हो रहे हैं, कई जगह पर तो विपक्ष की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ठोस कानून नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है, देखिए होता क्या है, ठोस कानून बने और सिर्फ कानून ही ना बने और ऐसी प्रक्रियाएं बने कि पेपर भी लीक ना हो। लेकिन जिस तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है कि जो जेब में वो भी निकल जा रहा है पेपर के चक्कर में। भाई अगर 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी 5,000 है तो 95,000 का पैसा तो लग गया है ना, फार्म में लगे, आने जाने में लगे, सब कुछ लगे। तो जो नौजवान बेरोजगार है उसकी जेब क्यों काटी जा रही है? क्यों इतनी दूर दूर सेंटर लग रहे हैं? होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर क्यों नहीं हो सकते हैं? फॉर्म पे जो पैसा लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है? नौजवानों को सुविधा दीजिए, वो टैक्स दे रहे हैं, उनकी जेब काटना सरकारें बंद करें। इसलिए पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए जिससे परीक्षा में भी सुधार हो, शिक्षा में भी सुधार हो और पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, बच्चे निराश होकर सुसाइड की तरफ ना जाए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब छात्र संवाद करने लगे हैं, उनसे संवाद करने के लिए। नहीं, संवाद होना चाहिए। मैं इसलिए बैठा था पार्लियामेंट में कि संवाद। फिर सरकार के 2 मंत्री मेरे पास हैं, उन्होंने कहा कि हम संवाद करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। संवाद हो रहा है, अच्छी बात है, संवाद से हल निकलेगा। जब संवाद नहीं हो रहा तब मन में चिंता हो रही, जब संवाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि हल निकलेगा। देश भी हमारा, मैं छात्रों से भी कहूँगा जो आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ भी सरकारी संपत्ति सारी हमारी है, देश हमारा है, प्रदेश हमारा है। कानून को अपने हाथ में ना लें किसी भी कीमत पर, कोई अकुसाए या कुछ भी कहे, बस शांतिपूर्वक आंदोलन करें संविधान की मर्यादा में, ये उनका अधिकार। चंद्रशेखर आजाद जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। चंद्रशेखर बाहर आते हैं और वहीं से बड़ा ऐलान कर जाते हैं। दरअसल इको गार्डन में बड़े प्रदर्शन का ऐलान पहले ही चंद्रशेखर ने जब किया तभी पुलिस वहां पर मुस्तैद हो गई। पूरे इको गार्डन को घेर लिया गया। एयरपोर्ट से इको गार्डन तक के रास्ते को भी मानो सील सा कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर साफ कहते हैं कि ना उन्हें कोई रोक पाया है, ना रोक पाएगा। कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो लेकर रहेंगे और अगर बात यहाँ नहीं बनी तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वैसे चंद्रशेखर के तेवर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।